राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ईटेक की मुजफ्फरपुर के कांटी में बैठक हुई, जिसमें पूरे जिले से पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य अनपढ़ मजदूरों को जागरूक करना था तथा इसमें 7 प्रस्ताव पास हुआ। ईटेक, जो कांग्रेस पार्टी की मजदूर इकाई है, पूर्णतः असंगठित मजदूरों को संगठित करती है, जिससे उनके हितों की रक्षा की जा सके। अभी 14 फरवरी को ही पूरे प्रदेश लेवल की मीटिंग हुई थी सदाकत आश्रम पटना में। उसके बाद प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जिला लेवल की बैठक हो रही है। कांग्रेस मजदूर इकाई की ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि अशिक्षित मजदूर को पता ही नहीं होता कि सरकार की तरफ से उनके लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता निकेश कुमार ठाकुर की रिपोर्ट कांटी ब्लॉक मुजफ्फरपुर से। सर, आपका नाम क्या है? कुमार आशुतोष। आज क्या चीज का मीटिंग था सर? आज इंटक कार्यकारिणी की बैठक थी। पूरे जिला से सभी पदाधिकारी आए हुए हैं और हम लोग का जो मिशन है कि एक आम मजदूर जिसको किसी प्रकार की शिक्षा नहीं है, उनको सरकार की योजना से कैसे जोड़ें और उनको लाभ पहुंचाए, इसी के बारे में हम लोग एक बैठक बुलाए थे। इस बैठक में क्या क्या चीज का प्रस्ताव निकला है? इसमें प्रस्ताव हम लोग सर्वसम्मति से तय किया है। प्रस्ताव 7 प्रस्ताव आज की बैठक में पास हुआ है, जिसमें सबसे पहला है कि जो भी समस्या है हमारे समाज में मजदूरों के साथ, उस समस्या को मौखिक नहीं लिखित रूप से जिला में हमारे पास आएगा और उस आवेदन आने के बाद हम उससे संबंधित पदाधिकारी तक उससे पूछताछ करेंगे कि भाई क्यों नहीं हो रहा है या क्या दिक्कत है। सरकार की भी कुछ समस्याएं होती हैं, तो वो लिखित जवाब आएगा और एक निर्धारित समय में उनका काम संपादित होगा। बोलिए सर। और आगे जो योजना पास हुई है उसमें है कि हम वार्ड स्तर पे अपना एक प्रतिनिधित्व तैयार करेंगे, जिसमें सारे लोग ने सर्वसम्मति दी है कि 23 मार्च को जब अगली बैठक हम लोग कटरा प्रखंड में करेंगे, पूरे जिला से हमारे प्रतिनिधि वहां जाएंगे और कटरा के बैठक में यह प्रस्ताव पास हो जाएगा कि हम 23 मार्च को जितने वार्ड हैं उस वार्ड में हम अपना प्रतिनिधि खड़ा कर सकें। उसके बाद अभी तुरंत मैट्रिक और इंटर का एग्जाम खत्म हुआ है, उसका रिजल्ट आने वाला है, तो हमारे जितने मजदूर भाई के बच्चे उसमें अव्वल आएंगे या 60% से एबव मार्क्स आएंगे, उसके लिए हम लोग सरकार से, उनको श्रम विभाग से उसका अनुदान उन बच्चे तक, उनके माता पिता तक पहुंचेंगे। इसका प्रस्ताव भी पास हुआ है कि अगले 23 मार्च तक हम लोग पूरे जिला में 381 जो पंचायत है, सभी पंचायत के प्रत्येक वार्ड में हमारा प्रतिनिधि करने वाले लोग की सूची तैयार हो जाएगी और उस सूची को हम प्रकाशित कर देंगे। लेबर कार्ड बनाने से क्या क्या बेनिफिट है? 14 प्रकार के बेनिफिट है इसमें। अगर कोई मजदूर जो निर्माण मजदूर हो, यहाँ कंफ्यूजन है और बहुत सारा घपला हुआ है इसमें। हम लोग इस घपला को देखे हैं कि निर्माण, सरकार कहती है कि निर्माण मजदूर का निबंधन करो और यहाँ आम पब्लिक की भीड़ लग जाती है, उसका भी निबंधन हो जाता है, जिसमें सरकार भी पशुपेश में पड़ जाती है कि भाई क्या करें। हालांकि अब उस पर जांच की प्रक्रिया बैठती है, जांच आते हैं हमारे जो पदाधिकारी नियुक्त होते हैं, वो जांच करते हैं, जांच में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो फालतू निबंधन न हो, सही निबंधन हो, इसमें सही लाभ पहुंच पाता है। पहला लाभ जो है वह है साइकिल योजना। 1 साल की सदस्यता हो जाती है तो साइकिल दिया जाता है मजदूर को। भाई निबंधित हो गया तो काम करने कैसे जाएगा, तो सरकार उसके लिए एक साइकिल देती है, जिसमें 3500 रुपये का अनुदान देती है। बहुत सारे मजदूर कहते हैं कि साइकिल तो 5000 से कम में देवे ना करा लेते, 3500 में क्या होते हैं। तो बार बार उसको समझाया जाना चाहिए। चाहे हमारे जो प्रतिनिधि है श्रम संगठन के, इंटक के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि उनको स्पष्ट जानकारी दीजिए कि सरकार आपको साइकिल का क्रय मूल्य का दाम नहीं देती है, सरकार आपको अनुदान देती है और अनुदान 3500 रुपये देती है। उसके बाद जब मजदूर
का दूसरा साल होता है तो एक इलेक्ट्रीशियन है, कोई प्लम्बर का काम करता है, कोई ईंट भट्टा में काम करता है, कोई राजमिस्त्री का काम करता है, कोई छड़ सरिया का काम करता है, तो उसके लिए एक ट्रेनिंग सरकार दिलवाती है समय समय पर। इसको सूचना देना, जब प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है तो उसको औजार क्रय के नाम से 15,000 रुपया अभी तक देती है। सुन रहे हैं कि इसमें कुछ बढ़ने वाला भी है, तो 15,000 रुपया वो योजना देती है। तीसरे साल जब सदस्यता 3 साल की हो जाती है, अगर उसके घर में किसी कन्या की शादी होती है तो कन्या की शादी में 50,000 रुपया देता है। उसके बाद अगर किसी का मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु 2 प्रकार से होती है। एक होती है नेचुरल, प्राकृतिक मृत्यु, जो बीमारी से हो गया, तो बीमारी से जब होता है तो उसमें 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। अगर काम करने के दरमियान उसकी मृत्यु हो जाती है तो 4 लाख का मुआवजा सरकार देती है। तो कोई मजदूर जो निर्माण में काम कर रहा है, अगर वह निबंधित होगा तब तो उसको लाभ मिलेगा। यही जानकारी हम लोग को देनी है, और सरकार और मजदूर के बीच में हम लोग एक मध्यस्थता का काम करते हैं कि जागरूक फैलाइए, और तब जाके उचित उनको लाभ मिल पाएगा। उसके बाद अभी मैट्रिक का एग्जाम हुआ है, इंटर का एग्जाम हुआ है, तो उसमें जो अव्वल छात्र हैं उनको भी मुआवजा मिलता है। उसके बाद जो आयुष्मान कार्ड बना हुआ है हमारे मजदूर भाई का, उनको 5 लाख तक इलाज, ये समझ लीजिए कि उसकी सूची सरकार जारी कर दी है। हमारे किसी भी मजदूर भाई को जो निबंधित है, उनका अगर किसी कारणवश दुर्घटना होता है और हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो वो अन्यत्र किसी हॉस्पिटल में न जाएं। सरकार ने जो सूची बनाई है मुजफ्फरपुर में, वो सूची हम सबको दे दिया जाएगा, उसी हॉस्पिटल में जाइएगा, ताकि आपको 1 रुपया खर्चा न लगे। 5 लाख तक का खर्च आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये आप बताइए, हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप ये जानकारी लोगों को दीजिए। तो मुख्यतः, और इसमें 1-2 योजनाएं हैं। भवन मरम्मती एक योजना है। भवन मरम्मती योजना में उसमें दिक्कत क्या आ रही है, ये सरकार से हम लोग लिखित रूप से डिमांड कर चुके हैं कि जिसके नाम पर जमीन नहीं है, बाबा के नाम पर, परबाबा के नाम पर, उसके ऊपर पीढ़ी के नाम पर खतियान बना हुआ है और उनके जमीन में घर बना हुआ है इस मजदूर का, तो वो एलपीसी और अपने नाम से करंट रसीद कहाँ से लाएगा। लेकिन जिन